हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस में सभी क्लास को शेयर करें और दोस्तों को बुलाएं। इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़रूरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही होगा, पर इस पार्ट में काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू करने वाले हैं साथियों एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम शुरू करने वाले हैं? तो जवाब होगा कि हम शुरू करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे शरीर में बहुत जरूरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम। कैसे जरूरी है? जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम जरूरी है, एग्जैक्टली वैसे ही ये सिस्टम भी बहुत जरूरी है। भाई कंट्रोल का काम अगर बोले तो नर्वस सिस्टम का है, पर बॉडी में कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स का बैलेंस बनाने की बात आए तो एंडोक्राइन सिस्टम होगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ बेहतर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप सुनना। सबसे पहला पॉइंट, इस सिस्टम की खासियत होती है कि ये सिस्टम करता है डील विद द ग्लैंड। किसके साथ में डील करता है? ये ग्लैंड्स के साथ में डील करता है। और ग्लैंड शब्द का तात्पर्य है कि ये ग्रंथियों के साथ में डील करता है। ग्रंथियां, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है जिनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग काम भी होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड की परिभाषा क्या होगी, कैसे हम इसे ग्लैंड बोलें। ग्लैंड शब्द का मतलब यह है कि ये जो ग्लैंड है वो या तो वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी है। किससे? वन टाइप ऑफ सेल या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ध्यान से सुनना, या तो एक ही प्रकार की सेल से मिलके बनी है और या तो एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलके बनी है। कौन? ग्रंथियां बनी है भैया। कौन बनी है? ग्रंथियां। एग्जाम्पल सुनना, सबसे बेहतर एग्जाम्पल ग्रंथि का बता रहा हूं, पैनक्रियाज। ये एक प्रकार की ग्रंथि है। क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है और इसमें बहुत प्रकार की सेल पाई जाती है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। दैट इज द सेल। ये सुनो बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि नॉट अ वन टाइप ऑफ सेल, इट इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। बोले एक प्रकार की सेल ही नहीं, एक से अधिक प्रकार की सेलों से मिलकर भी ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो परिभाषा क्या होगी? तो सिंपल परिभाषा ये कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप। क्या बोल सकते हैं? इट इज ए मेड अप ऑफ वन टाइप एंड मोर देन वन टाइप, एंड मोर देन वन टाइप। एक और एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। अब बात यह है कि हमारे शरीर में अगर ये सेल है तो ये सेल जो है वो काम क्या करती है, फंक्शन इनका क्या है? तो सुनना, ग्लैंड्स जितनी भी है हमारी बॉडी में, उन ग्लैंड्स के फंक्शन की अगर बात हो तो ग्लैंड्स क्या करती है? सीक्रेशंस निकालती है। क्या करती है? सीक्रेशंस प्रोड्यूस्ड करती है। ये कौन से और कैसे सीक्रेशन प्रोड्यूस करती होगी? लाइक दैट मैं बताता हूं, याद करना। जैसे हमारे शरीर में ग्लैंड्स एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है? एंजाइम। और एंजाइम वो कहते हैं हम जो खाने का डाइजेशन कराते हो, उन्हें एंजाइम कहते हैं हम। यस और नो? जैसे
हम कहते हैं सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज एंजाइम। कौन बना रहा है? ग्लैंड बना रही है। यस और नो? बिल्कुल, सलाइवा बनाने के लिए ग्लैंड जिम्मेदार है। वैसे ही सलाइवा में आता है क्या बेटा? एंजाइम। अच्छा, सलाइवा में एंजाइम आ रहा है, ग्रंथियां एक तो बना रही है एंजाइम, दूसरा सुनना, ये बनाती है हार्मोन। जैसे कि बात करें हम, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेनी मोर ग्रोथ हार्मोन्स। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, बहुत हार्मोन बनाती है भाई। कौन? ग्लैंड्स। तो सभी ग्लैंड्स बनाती हैं, कुछ क्या बनाती है और कुछ विशेष जानकारियां तो आगे पढ़े, पर पहले कुछ ग्रंथियां जो है वो क्या भी करती है दोस्तों? म्यूकस भी बनाती है। लाइक सलाइवा म्यूकस है और ग्लैंड बना रही है। यस और नो? पेनक्रियाज जूस म्यूकस है और पेनक्रियाज ग्लैंड बना रही है। तो एक जानकारी क्लियर हुई कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम भी बनाती है, हार्मोन भी बनाती है, म्यूकस भी बनाती है और भी बहुत सारे काम ये करती है। यस और नो? अरे बोलो तो सही। चलो भैया, बहुत बढ़िया जानकारी। अब कईयों के दिमाग में एक बात जरूर आई, और नहीं आई तो कोई बात नहीं है, मैं बुला लेता हूं उस बात को कहकर मेरी जानकारी है ना। ये बात है कि वन टाइप की सेल आपने बोली कौन सी ग्लैंड में होती है, और मोर टाइप की सेल कौन सी टाइप की ग्लैंड में होती है, ये तो बताया ही नहीं। बता रहा हूं, क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं था, मैं तो बताऊंगा। चलो, वन टाइप की सेल की बात करें तो हम कहते हैं बेटा जी गॉबलेट सेल होती है। कौन सी सेल होती है? गॉबलेट। और गॉबलेट सेल का काम हमेशा ध्यान रखना, म्यूकस बनाना ही होता है। गॉबलेट सेल एक कफ की तरह शेप होती है और इसमें म्यूकस जो है वो म्यूकस भरा होता है। क्या भरा होता है? म्यूकस। ये पिचकती है और म्यूकस बाहर आ जाता है। मोर टाइप ऑफ सेल कौन सी है? जवाब दो। तो जवाब होगा कि आपकी मोर टाइप सेल की बात करें तो जो है बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? तो जवाब होगा कि थायराइड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा कि पिट्यूटरी भी तो है। कौन भी है? पिट्यूटरी भी तो है। तो भैया बहुत कुछ इस सिस्टम में डील करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम उतना ही जरूरी बनता है जितना जरूरी आपके लिए नर्वस सिस्टम बनता है। अब आगे की जानकारी समझते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, आगे चलते हैं। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं और बनाने में आफत आती है तो वीडियो पॉज कर लें और सब शब्दों को लिख लें। हिंदी में बोलता हूं ना, वो बातें भी इधर उधर लिख लिया करो। क्यों लिख लिया करो? क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हम अभी तो पढ़ लेते हैं पर बाद में दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो कभी नहीं होगी। फिर आगे चलते हैं। अब हमने बात करी है कि ग्लैंड है, जो ग्लैंड क्या है साथियों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को। क्या है? हमने बोला कि ग्लैंड है। ग्लैंड, और ग्लैंड शब्द का मतलब ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। हालांकि ये बात तो सभी जानते होंगे। पहले टाइप की जो ग्रंथि है उसे नाम दिया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरे टाइप की जो ग्रंथि होती है उसे नाम दिया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। शब्दों को ध्यान से सुन लेना। एक जिसे नाम दिया जाना है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी जिसे नाम दिया जाना है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन की खासियत है और एंडोक्राइन की खासियत क्या है तो बताओ, सुन दो। एक ऐसी चीज है जो पाइप के द्वारा जाती है और फिर शरीर में काम में आती है। समझ रहे हो? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। देखो,
ये आपको याद होगा, दादाजी की छड़ी मैंने पैनक्रियाज बताया था, और ये इसमें मेन डक्ट बताई थी, ये एसेसरी डक्ट मैंने बताई थी। बोले तो इसमें सेल जो है वो जूस बनाती थी, और वो जूस इस ग्लैंड से, इस डक्ट से बाहर आ जाता था। कहां आ जाता था? ड्यूडेनम में आ जाता था। यस और नो? बिल्कुल। तो यहां जूस बनता है, बन के इसमें ड्रेन, और इससे इसमें ड्रेन। समझे क्या? तो मतलब डक्ट है। और जिस ग्लैंड के पास में पाइप है, जिस ग्लैंड के पास में डक्ट है, अपने सीक्रेशन को और आगे पहुंचाने के लिए, दैट मींस दैट इज द एक्सोक्राइन। और जिसके पास में पाइप नहीं है, डक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट अपने सीक्रेशन किधर डालेगी बे? तो जवाब होगा इधर डालेगी बे। किधर? सीधा ब्लड में डालेगी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जवाब होगा? एंडोक्राइन होगा। यस और नो? बिल्कुल। तो ये जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर करनी है। वन मोर टाइम रिपीट विद मी, और हम लिख देंगे तो हम कभी ना भूलेंगे। कहते हैं ना, हम तुम्हें कभी ना भूलेंगे सनम, क्योंकि तुमने हमारे साथ जो किया है वो किसी और के साथ नहीं किया। क्या? अब भले ही वो प्यार किया हो और भले ही वो वार किया हो, बात अपनी अपनी है, जज्बात अपने अपने हैं भैया। जिसको जैसा पसंद आए वो वैसा करेगा। तो एक्सोक्राइन का मतलब सिंपल सी भाषा में ये कहते हैं कि इनके पास में प्रेजेंट होती है, या तो डक्ट बोलो और या तो सुंदर शब्द बोलो, पाइप। अच्छा, इनके पास में क्या है? एब्सेंट है। कौन? मैं और आप नहीं। पाइप भी नहीं है, डक्ट भी नहीं है। सो कई बार एग्जामिनर इसे कहता है कि डक्ट लेस ग्लैंड कौन सी होती है? तो क्या जवाब होगा? एंडोक्राइन होती है। बात समझ में आई? यस और नो? फटाफट से जवाब पुट करें। अब देखो, पाइप है इसके पास में, तो ये सीक्रेशन को यहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाएगा ना। और इसके पास में पाइप नहीं है, यहां बना तो यहीं डाल दिया जाएगा। यस और नो? बिल्कुल। तो यहां की जो पाइप है वो पाइप क्या काम करेगी? तो जवाब होगा, यहां जो पाइप है वो सीक्रेशन को वन प्लेस से वन प्लेस टू अनोदर प्लेस पर लेके जाएगी। जबकि यहां जो सीक्रेशन होंगे उन सीक्रेशन का इतना ही काम होगा कि कहां सीक्रेशन कहां हो जाएंगे? तो ड्रेन इनटू द, कहां बेटा जी? तो जवाब होगा कि सीधा ब्लड में। सीधा ब्लड में। सीधा ब्लड में सीक्रेशन कौन डालता है? तो जवाब होगा एंडोक्राइन डालता है। सीधा पाइप में कौन डालता है? तो एक्सोक्राइन। पाइप का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम पाइप ही करता है। पाइप ही करता है। एग्जाम्पल भी बता दो ना। बिल्कुल याद करवा दे रहा हूं, एग्जाम्पल भी सुनो। एग्जाम्पल याद रखना, यहां उस ग्लैंड का नाम ध्यान रखो जो पसीना निकालती है, जिसे स्वेटिंग ग्लैंड कहते हैं। स्वेटिंग, जिससे पसीना आता है, और जिससे पसीना नहीं आता वो क्या है? बावड़े हो क्या? जो नॉन स्वेटिंग है। मतलब आप ये बता दो ना कि एंडोक्राइन क्या है? तो वो जो प्योरली एंडोक्राइन है, सीधा सीक्रेशन ब्लड में डालेगी। बहुत सिंपल ध्यान रखना है। क्या? तो जवाब होगा, उसे बोला जाएगा प्यूटिटरी ग्लैंड। क्या बोला जाएगा? प्यूटिटरी। स्वेट ग्लैंड की सिंपल सी बात ये होगी कि पसीना बनता ऊपर थोड़ी बनता है। नहीं 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 नहीं, कहां बनता है? तो जवाब होगा हमारे शरीर में पाई जाती है सीबेशियस ग्लैंड, और यहां पसीना बना अंदर। सीबेशियस ग्लैंड से निकलती है सीबेशियस डक्ट, और वो डक्ट उस पसीने को लेकर आती है स्किन के ऊपर। मतलब डक्ट है, मतलब डक्ट है, और डक्ट है तभी तो पसीना ऊपर आया है। वैसे ही पिट्यूटरी ने क्या करा? हार्मोन बनाया। पाइप था नहीं, कौन था? मैं था। कौन? ब्लड था। ले भाई, सीधा किस में आ गई? ब्लड में। जानकारी समझ में आई क्या?
और आ जाएगी। और एग्जाम्पल लो, सुनो। अब देखो एक्सोक्राइन शब्द मतलब यहां हम लीवर भी एक ग्लैंड है, मैं बता चुका हूं इस बात को। लीवर बनाता है बाइल, अरे बाइल ही नहीं बनाता यार, बाइल बनाता है ना। हाँ, बाइल ही नहीं, बाइल बनाता है। बाइल बनाने के लिए हम कहते हैं ये शरीर का सबसे बड़ा अंग, नाम है लीवर। क्या है? लीवर। छोटी बहन नहीं छोड़ती कभी पीछा, नाम है गोल ब्लेडर। लीवर दो भागों में तोड़ दिया, राइट हिपेटिक लेफ्ट हिपेटिक मिलन दोनों का, कॉमन हिपेटिक चली गई, सिस्टिक कौन बन गया? कॉमन बाइल डक्ट कहां चली गई? पैनक्रियाज के पास, निकाल क्या दिया? ड्यूडेनम में। बाइल जूस डक्ट थी ना, तभी तो एग्जाम्पल किसका बना? एक्सोक्राइन का। डक्ट नहीं है, किसके पास में नहीं है? पिट्यूटरी। अब देखो यहां सीक्रेशन की बात कर लिया मैं, अब एक छोटे से हार्मोन को लेकर बात करता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जब बात करें तो हम बात कर लेते हैं एक हार्मोन वहां जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकाल दिया गया पिट्यूटरी से, डाल दिया गया ब्लड में। क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्शन कराता है क्या? ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? तो जवाब होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कराना। जब ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराया जाता है तो निप्पल में कॉन्ट्रैक्शन कराना। जब डिलीवरी करवानी हो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करना। जब ब्लड लॉस हो जाए, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद ब्लड बहता जाए, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कौन कराना? ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। रहे कि नहीं? हाँ, तो ये हार्मोन क्या हुआ दोस्तों? ये हार्मोन रिलीज किया गया, इसका टारगेट ऑर्गन होगा, वहीं जाके अटैक करेगा। टारगेट जगह क्या है? टारगेट जगह सिंपल बात है कि यूट्रस है, और यूट्रस में ही क्या पैदा करेगा? यूट्रस में जाकर ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्योंकि और ऐसे ब्रेन में थोड़ी झपक झपक करवाएगा, नहीं, क्योंकि ये जगह नहीं है। तो हार्मोन तो पर्टिकुलर जगह पे ही काम करेगा, जूस भी पर्टिकुलर जगह पे ही काम करेगा। बात समझ में आई क्या? वो टारगेट ऑर्गन पे जाता है, ये नहीं। यस और नो? चलो, तो बात समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों अब कि ग्लैंड कैसी, दो काम क्या क्या, एग्जाम्पल क्या क्या और जवाब क्या क्या। समझ में आए क्या? आया नहीं? सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोल लो, जय माता दी नहीं, सारे बोल लो। समझ में आया क्या? यस और नो? तो अगर आ रहा है तो जवाब दो, है ना। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक जनरल इंट्रोडक्शन, अभी तो शुरुआत भी नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन रखा। होप सो आपने एंजॉय करा, होप सो आपने पढ़ा और कंसेप्ट क्लियर करें, ऐसी उम्मीद मुझे है। अगर आप मेरे से कुछ भी सीखते हैं, इस प्लेटफॉर्म से कुछ भी सीखते हैं, तो मैं कहूंगा आपसे इतना ही, दोस्तों को शेयर करो और बुलाओ उन्हें, कहो कि हम बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं, जुड़ जाओ हमारे साथ, जिंदगी में बहुत कुछ सीखोगे हमारे साथ, है ना। हाँ, तो जुड़ जाइए फटाफट से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं विकास विदा लेता हूं आपसे।